राजा रघुवंशी मर्डर केस की बात करते हैं। इस मामले में कल हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि इस तरह से सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने बेल दे दी। 11 महीनों का वक्त जेल में बिताने के बाद अदालत ने पाया कि ये केस बेल के लिए फिट है और इसलिए आरोपी को बेल मिल गई। सवाल ये उठता है कि क्या सोनम रघुवंशी हत्याकांड में शामिल नहीं थी? क्या वो मौके पर नहीं थी? क्या उसने प्लानिंग नहीं की थी? और क्या उसके कहने पर उसके प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स ने इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया था? ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठना शुरू हो गए। लेकिन सवाल यह भी है कि बेल मिलने का मतलब यह नहीं होता कि आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया है। मामला चलता रहेगा, लेकिन अभी भी कानून के कई विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि यह केस बेल के लिए फिट नहीं था, आरोपी को और जेल में रखा जा सकता था। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें कन्विक्शन जितनी होती है केस में किसी सेक्शन में, उससे आधे टाइम कई बार आरोपियों को जेल में रखा जाता है, खासकर हीनियस क्राइम के मामले में। पूरा मामला हम सबको पता है। पिछले साल मई का महीना था। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाती है और वहां पर राज कुशवाहा, जो उसका प्रेमी है, पहुंच जाता है। सुपारी किलर्स पहुंचते हैं और मर्डर को अंजाम दिया जाता है। जून में उसकी बॉडी डिटेक्ट होती है और फिर गाजीपुर में सोनम सरेंडर करती है और कहती है कि उसने मर्डर करवाया था। अब इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस मामले की जांच कर रही थी। आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। एक एक करके 8 आरोपी गिरफ्तार होते हैं और आप सोचिए कि इस मामले में 4 आरोपियों को बेल मिल चुकी है। सवाल ये भी उठने लगा है कि अब बाकी आरोपियों का क्या उनको भी आने वाले वक्त में बेल मिलेगी? क्या शिलोंग पुलिस इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का रुख अपनाएगी? ये सारी बातें हैं जो अब खड़ी हो गई हैं। मैं आपको बता दूं, दरअसल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक शिलोंग है दशलेन आर खारबेंग, इन्होंने बेल दी है और चौथी सुनवाई के बाद यह जमानत मंजूर की है। इसमें किन किन बेसिस पर बेल दी है, पहला वो आपको बताता हूं। दरअसल एक क्लैरिकल मिस्टेक पुलिस से हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने जो बीएनएस के सेक्शंस लगाए थे, यानी मर्डर के सेक्शन लगाए थे, उसके अलावा एक सेक्शन लगाया था 403/1। ये होता है संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना। हालांकि पुलिस का कहना था कि गलती से लिखा गया था। चलिए, गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, गिरफ्तारी मेमो यानी जो अरेस्ट मेमो होता है उस पर भी सेक्शन गलत था। औचित्य चेकलिस्ट, इस पर भी सेक्शन गलत था। निरीक्षण मेमो, केस डायरी। कोर्ट ने पाया कि एक बार गलती हो सकती है, हर बार गलती का क्या मतलब है? तो क्या सवाल यह भी उठता है, इस आधार पर आरोपी को फायदा मिलना चाहिए? कानून के विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि कई बार कोर्ट्स की आदत होती है कि वो पुलिस की गलतियां निकालती है, ताकि वो ये नहीं देखती कि इससे फायदा किसको हो रहा है। वो ये देखती है कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की और उनको उनकी ये बात बतानी बेहद जरूरी है। हालांकि ये बात सच है कि इनडायरेक्टली उसका फायदा आरोपी को होता है। अब आपको आगे बताता हूं। कोर्ट ने ये तमाम जो दलीलें थी पुलिस की, वो खारिज कर दी और कहा कि त्रुटि एक बार हो सकती है, बार बार हर जगह नहीं हो सकती। अब आपको बताता हूं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे 22/1 यानी जो आर्टिकल है उसका भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताने का मौलिक अधिकार नहीं दिया गया। ऐसा चीज सामने आई जिससे साफ हुआ कि जिसको अरेस्ट किया गया यानी सोनम को, उसको ये बताया नहीं गया कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया। हालांकि ये बात बहुत लाजमी है कि जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट मीमो तैयार होता है। जब अरेस्ट मीमो पर ही त्रुटियां हैं तो इसी को बेस बनाकर अब ये कोर्ट ये वाली बात भी बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया, विहान कुमार बनाम हरियाणा। और कोर्ट ने भी पाया कि लंबी हिरासत अवधि भी हो चुकी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जून 2025 से लेकर अब तक 11 महीने बीत चुके हैं। तो ऐसे में अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है, तो आरोपी को बेल दी जा सकती है। सबूतों से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तो ऐसे में ये चीज कोर्ट ने मानी। कोर्ट ने कई कंडीशंस भी इंपोज की, जैसे 50,000 का मुचलका देना पड़ेगा। 4 शर्तें लगाई हैं। इसके अलावा शिलोंग क्षेत्र के अधिकार यानी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रहना उसके लिए ज़रूरी होगा, बाहर नहीं जा सकती। जांच अधिकारी के समक्ष नियमित पेशी और हर सुनवाई में उपस्थिति रहना जरूरी है। 4 ऐसी कंडीशंस है जो इंपोज की है कोर्ट ने। अब आपको बताता हूं इसमें और क्या क्या बेसिस कोर्ट ने माने जिसके बेसिस पर ये बेल दी गई। इसको लेकर कोर्ट में, जैसे मैंने बताया, मुख्य आधार त्रुटियों को बनाया। महिला होने की
फ़ायदा मिला आरोपी का। दूसरा, इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया टाइमली। इस मामले में कई जगह मिस्टेक्स थी जिसका फ़ायदा आरोपी को मिला। अब आपको बताता हूँ कि इसमें शिलांग पुलिस के जो एसएसपी हैं विवेक सीएन, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने अपने अधिकारों का उपयोग किया, हमारी जांच नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अब आगे क्या करना है, क्या ऊपरी अदालत का वो रुख करेंगे, ये जो एज पर लॉ यानी एज पर लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। यानी ये कहा जाए कि पुलिस की गंभीर प्रक्रिया जो थी वो गलत थी, इस वजह से आरोपी को इसका फायदा मिला, तो ये कहा जाता है हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे क्या उसका अपराध कम हो जाएगा? क्या इसके बेसिस पर बेल मिलनी चाहिए? क्योंकि एट द एंड गलती पुलिस कर रही है और अगर वो क्लैरिकल मिस्टेक है तो इसका फायदा आरोपी को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है यहाँ कि आखिर पुलिस ने इस तरह की गलतियां क्यों की? क्यों ध्यान से चार्जशीट नहीं बनाई? क्यों ध्यान से अरेस्ट मेमो समेत तमाम ऐसे दस्तावेजों को तैयार नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब जाकर ऐसा लग रहा है आरोपी को इसका फायदा मिला। दरअसल वकील ने जो पॉइंट्स उठाए वो आपको बताता हूं। पहला, ट्रायल में देरी हो रही है। उनका कहना था केस रुका हुआ है, जल्दी खत्म नहीं होगा, बिना ट्रायल के इतने लंबे समय तक जेल में रखना गलत है, ऐसा उनके वकील का कहना था। गिरफ्तारी गलत तरीके से ये कहा गया, यानी कि आरोप है कि गिरफ्तारी के कारण ठीक नहीं बताए गए और ये सीधा सीधा किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। महिला होने का आधार मिला कि वो 25 साल की महिला है और उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। चौथा, भागने या सबूतों से छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा कहा गया कि कोई बिजनेस फैमिली है, स्थायी पता है, तो भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब कोर्ट ने क्या क्या पाया? पहला पॉइंट कि गिरफ्तारी के कागजों में गड़बड़ी थी, ये कोर्ट ने पाया। इसके अलावा ये संविधान के अधिकार का उल्लंघन भी कोर्ट ने माना, क्योंकि इससे आरोपी को डिफेंस में नुकसान हुआ, इस तरह की बात कोर्ट ने मानी। आरोपी को ठीक से गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, इसलिए उसे बेल दे दी गई और ऐसे में कई सारी शर्तें भी लगा दी गई, यानी कि गिरफ्तारी में कानून की गलती हुई, ये कहा जा सकता है। और इसके आधार पर यह फायदा आरोपी को मिल गया। आज मैंने आपको डिटेल में ऑर्डर बताया कि किस तरह से ये ऑर्डर आया और उसमें क्या क्या कहा गया। अब आपको जाते जाते उन लोगों की, यानी सोनम के इन लॉज की, यानी कि राजा के परिवार के लोगों की बाइट सुनवाता हूं, उन्होंने क्या क्या कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये सुनिए। जमानत मिल गई है, आपके बेटे की हत्या के मामले में वो जेल में थी, क्या कहेंगे? इंसाफ पे आपको भरोसा था, लेकिन अब जो जमानत मिली है उस पे क्या कहेंगे? देखो, हमको इंसाफ पे भरोसा था कि हमने सोचा कि आज नहीं तो हमको कल इंसाफ मिलेगा। हम पूरा कानून पे भरोसा करते थे और मेरे दिल भी कहता था कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मगर है ना, देखो आज मेरे को इंसाफ नहीं मिला। सोनम को जमानत मिली तो सोनम को है ना ये झूठी जमानत कैसे मिल गई है? सोनम इतनी बड़ी साजिश रची, सोनम इतना बड़ा मास्टरमाइंड निकली थी और सोनम ने ही मतलब पूरी साजिश रची थी और सोनम ने इस आंख के सामने राजा को सोनम की आंख के सामने मारा गया था। और सोनम झूठ कैसे बोल सकती है कि मेरे को पता नहीं था कि मेरे को किस लिए लेके जा रहे थाने पे? क्या कहेंगे? जमानत के बाद इंदौर आने का भी उसका प्रयास रहेगा? क्या मदद कर रहे थे गोविंद के ऐसे लोग? हम यही चाहते हैं कि हमको सीबीआई जांच चाहिए और जहाँ पे भी भूल चूक हुई है, जहाँ पे भी छूट हुई है, वहाँ पे सीबीआई फिर से जांच करे हमारे लिए और हमको इंसाफ मिले। क्योंकि मेरे बेटे की बहुत बुरी तरह से हत्या की गई थी, तो उसको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? हम अभी तक है ना कानून के भरोसे बैठे थे, मगर कानून अभी तक हमने सुना था कि कानून अंधा होता है। आज देखने को मिला मेरे को कि सही में कानून अंधा होता है। सोनम इंदौर आती है तो क्या उससे आप लोग बात करेंगे कि आखिरकार क्यों उसने आपके बेटे को मौत के घाट उतारा? मेरे को सोनम से कोई बात नहीं करना, मैं सोनम की शक्ल देखना भी नहीं चाहती हूँ। परिवार के लोगों ने क्या उसकी हेल्प करी है जमानत में? उसके हाँ, भाई देखो परिवार के लोगों ने हेल्प करी होगी, गोविंद ने भी करी हो, उसके माँ बाप ने भी करी हो, किसी ने भी करी हो, उसके रिश्तेदार ने, मगर परिवार के हेल्प नहीं करेंगे तो सोनम इतनी बड़ी कोई बाहर कैसे आ सकती है? सोनम को छुड़वाने के लिए तो परिवार ने ही साथ दिया होगा पूरा के पूरा। कितना दुख है आप लोगों को? देखो, हमको बहुत सारा दुख है गया, क्योंकि अभी चंद दिन की तो खुशी आई थी हमारे पास में और एकदम से ये अचानक फिर से यही देखने को मिल गया। हम अभी तक चाहते थे कि हमको तो इंसाफ मिलेगा, मगर है ना हमको इंसाफ नहीं मिला। और भी कोई जांच की आप मांग कर रहे हैं? हाई कोर्ट भी जाएंगे? हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमको सीबीआई जांच चाहिए। सोनम को जमानत मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे अंकल? एक सेकंड इधर। हाँ अंकल, बताएं। सोनम को जमानत मिल गई है, आप लोगों को कानून पर पूरा भरोसा था, क्या कहेंगे आप? किस तरीके से? ऐसे किसी नहीं, हमको तो कानून पूरा भरोसा था कि हमको न्याय मिलेगा, मगर वहाँ पर सरकार ने उसको
जमानत कैसी दे दी है? 11 को उसको मारा था सोनम ने, और उसके बाद उसको जमानत कैसे मिल सकती है? वो तो हत्यारे में वैसे ही है, वो जनता को मालूम है। अब वो बाहर निकले ना कितने को मारेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये तो वो सरकार को मगर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तो फांसी देना चाहिए। अंकल, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्या इससे हाई कोर्ट भी जाएंगे? सीबीआई जांच की मांग भी करते हैं आप लोग? हाई कोर्ट भी जाएंगे और सीबीआई की जांच भी करवाएंगे। गोविंद ने अंदर अंदर खेल खेला है, जो हराला का पैसा था ना, पूरा गोविंद ने झोंक दिया है। मदद हुई है उसकी, मानते हैं मदद हुई है? गोविंद ने मदद पूरी करी है, तभी जमानत मिली है। जब भी जमानत मिली तो ये चीज़ सोनम तो कई हत्यारों को सबको बाहर निकल के लेडीज मारेगी, इसलिए खतरनाक को कैसा छोड़ दिया है। अगर अंकल इंदौर आती है सोनम, तो क्या उससे बातचीत आप लोग करेंगे? पूछेंगे आपके बेटे को क्यों मारा उसने? इंदौर तो क्या वो आने वाले तो गोविंद को वहीं के वो छुपा कर रखेगा। वो तो मदद उनने पूरी मदद करी ना, पैसा बहुत खिला दिया उनने, इतना हराला पैसा जो उन्होंने करा है, सारा पैसा उन्होंने इसमें झोंक दिया है। इसके बैंक को छुड़ाएगा, वो छुड़ा लिया उन्होंने, तो उन्होंने चैलेंज दिया था छुड़ा लूँगा, इसमें ताकत है, रोक के बता दे। अंकल, आपको लगता है कि 1 साल से आप कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप हार रहे हैं कानून? सालों से हम कानून लड़ रहे हैं, हमको कानून पूरा भरोसा था कि हमको न्याय मिलेगा। न्याय तो हमको न्याय मिला ही नहीं है। नाइंसाफी हुई है, मानते हैं आप लोग? नाइंसाफी हुई है, वहाँ का कानून है, इंसाफ हमारे साथ। सोनम को जमानत मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी तक मूवी पिक्चर में देखा था कि अंधा कानून होता है, यकीन हो गया कि कानून बाकी अंधा होता है। हम सोचते थे पहले कि शिलोंग में गलती हो गई है, गलती शिलोंग की जाए, तो लगता है शिलोंग की पूरी गलती है। शिलोंग मतलब जिस पर ट्रूस एरिया था, अगर वहाँ के जज हैं, वकील हैं, पुलिस है, किसी ने भी मतलब ये नहीं दिया कि इतना केस होने बाद भी अगर कानून हो गया, कानून अंधा है, हमको यकीन हो गया। क्या आप हाई कोर्ट या जमानत आपत्ति को लेकर? हम तो जितने कानून कदम उठाना सब कदम उठाए थे, लेकिन उसके बाद जमानत कैसे हो गई? आज को 11 महीने हो गए हैं, तो साल भी हुआ नहीं, उसको जमानत कैसे मिल गई है? कानून अंधा है, जो सोचते थे वो दिख रहा। हम बचपन से जब छोटे थे पिक्चर देखते थे, हम उस टाइम से मालूम था कि कानून अंधा होता है, ये आज तक यकीन हो गया। इसके अलावा भैया ये इस पूरे मामले में क्या मदद का अनुमान लग रहा है उनके परिवार ने? तो मदद तो उसके भाई की पूरी हुई है, जिसको भाई आके रोया था ना, मगरमच्छ के आंसू बहा के हैं, वो क्लियर दिख रहा है कि भैया उसने जो दिखाया था हमको वैसा हुआ नहीं है। और पर भाई ने, उसकी मम्मी ने, वो एक सबसे बड़ा हमारा समाज बेकार है, समाज का बहिष्कार नहीं करा गया या कुछ करा हो, आज वो छूट भी गई है। हम भी क्या हम जानते हैं अगला कदम क्या होगा आप लोगों तो का? अगला कदम तो जो कानून अंधा है गया तो कदम भी क्या करेंगे उसको उठाएगा। ठीक है, सोनम आप लोगों के सामने आएगी, क्या करेंगे आप लोग? सर देखो, अब सोनम हमारे सामने लगता भी आएगी भी नहीं है, वो में भी नहीं है, क्योंकि जो कानून अंधा है क्या वो देखिए, अब तो आंखों देखिए, वो इंडिया ने, वो देश ने देखा गया, क्या तो मालूम पड़ गया है। मैं तो बोल रहा हूँ किसी को मर्डर करना है, मर्डर कमाना है तो शिलोंग जाए, वहाँ जल्दी से बेल मिल जाती है और बेल अच्छी हो जाती है। ठीक है भैया। सबसे दुनिया कोई नहीं है।